गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो पहला फिगर है, ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर जो हमारा ए वाला फिगर है, ये घनाभकार है। क्या है? घनाभकार है। ठीक है। और ये क्या है? घन के बी वाला फिगर है, ये घन के आकार का। ठीक है, ये दोनों में है। तो सबसे पहले हम जो ए पार्ट है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बी पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो हमको मालूम पड़ता है कि किसमें जो है कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमारा जो ए वाला भाग दिया है, कौन सा? ये वाला पार्ट, जो ए वाला भाग दिया है, पहले हम ये वाला भाग करते हैं ए। ठीक है। अब यहां पे क्या दिया है? घनाभ का लंबाई बराबर, लंबाई एल बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और घनाभ का चौड़ाई बराबर कितना दिया है? चौड़ाई कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया है? घनाभ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर एच बराबर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पे हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है? H और L, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। ठीक है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 लिख लिया। लंबाई मतलब 60 गुणे कितना हो गया? 40 और प्लस 40 गुणे कितना हो गया हमारा? 50 और प्लस कितना हो गया? 50 गुणे 60। ठीक है। अब देख लीजिए, गुणा कर लीजिए 2, ये यहां कितना हो जाएगा? 2400, यहां कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा? 3000। अब इसको जोड़ लीजिए, बराबर 2 गुणे 2400, 2000, 4400, 44 3 7500, कितना हो गया? 7400 हो गया। ठीक है, 7400। आप गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 0 0, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा पहले घनाभ का हो गया। अब हम चलते हैं बी वाला फिगर। बी वाला फिगर क्या है हमारा? घन के आकार का है। किसके आकार का है? घन के आकार का। तो हम बी वाले का लिखते हैं यहाँ पे बी, क्वेश्चन बी का। चूंकि बी क्या है? घन के आकार का है, तो घन की लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर और घन की चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर और घन की ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां से लिखिए घन का, यहां लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6L स्क्वायर होता है, मतलब 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है, बराबर यहाँ कितना हो गया? 6 और गुणे कितना हो जाएगा? 25 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो सॉरी 50 का होल स्क्वायर करेंगे, भुजा 50 है ना, तो 50 का होल स्क्वायर किया। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणे 5 5 2500 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 है। अब यहां गुणा करेंगे तो 0 0, 15 छक्का 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देख लीजिए आप, दोनों का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 14,800 सेंटीमीटर। कितना आया यहाँ पे? ए का 14,800 सेंटीमीटर आया और इसका कितना आया? 15,000 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ए और बी के, ए आकृतिक ए और बी में
ए और आकृतिक बी में ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। क्या दिया है? आकृतिक ए और आकृतिक बी में ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। इसलिए किसके लिए? इसलिए घनाभाकार आकृति ए में आकृतिक ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, हमने इसमें क्या किया, हमने आपको इसमें ये बताया कि हमारा ये जो दोनों फिगर है, पहले आप देख लीजिए, एक घनाभाकार का है, एक घन आकार का है। घनाभाकार का कैसे पहचानोगे? इसमें आयत जैसा होगा, और ये क्या होगा, इसमें चारों कोने बराबर होंगे, वर्ग के आकार का होगा। ठीक है, तो हमारा ए जो फिगर है वो घनाभ के आकार का है और बी फिगर जो है घन के आकार का है। इसलिए हमने क्या किया, घनाभ की लंबाई 60 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई हमारा जो है 50 सेंटीमीटर, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है आकृति में। ठीक है, तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या था? 2LB + BH + HL होता है। हमने मान निकाल लिया है, कितना आ गया? 14,800 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह घन की लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर दिया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो हमने 6 गुणे 50 का वर्ग कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा? 15,000 सेंटीमीटर। अब हम आकृतिक ए और आकृतिक बी के क्षेत्रफलों की तुलना करते हैं, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ देखिए मैंने लिखा क्या है, आकृतिक ए और आकृतिक बी में ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। इसका ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए घनाभाकार आकृति ए को बनाने के लिए हमको क्या होगी? कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।